ग्रेजुएशन के बाद हर स्टूडेंट के पास दो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। पहला, या तो आप डायरेक्टली जॉब ज्वाइन कर लें, या सेकंड, आप कोई भी एक टॉप बिजनेस स्कूल या यूनिवर्सिटी में अपना एमबीए और पीजीडी में ज्वाइन करें। अगर आप अपने आप को 2 साल के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनीज में मैनेजर के पोस्ट में 10 लाख के पैकेज के साथ देखना चाहते हैं, आई एम श्योर वो जर्नी इतना आसान तो नहीं होगा। सत्यजीत साहू हमारे स्टूडेंट 2022 सेशन में लेक्सिकन माइल पुणे का पीजीडीएम प्रोग्राम में एडमिशन्स करे थे। आज अपना करियर 10 लाख के पैकेज के साथ फर्स्ट सोर्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं सत्यजीत साहू के इंटायर 2 साल का जर्नी विद लेक्सिकन माइल कैसा रहा, उनका लेक्सिकन माइल ज्वाइन करने का डिसीजन, उनका इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस, उनका डिलीवरेबल्स, उनके इंडस्ट्री विजिट्स का एक्सपीरियंस एंड फाइनली प्लेसमेंट्स का एक्सपीरियंस लेक्सिकन माइल में कैसा रहा। सो सत्यजीत साहू ऑन स्नेहाश्री दास यूट्यूब चैनल. Enjoy the interaction. So let's welcome Satyajit Sahu. He's from Bhubaneswar. Welcome Satya to Apna MBA platform. Thank you, ma'am. So first of all, many congratulations, Satyajit, for your placements. Thank you so much, ma'am. 10 lakhs package from Lexicon Mile. So how it feels? कैसा लग रहा है आपको? ये मतलब ये एक्सपेक्टेड तो मतलब हाँ कुछ एक बड़ा पैकेज लेना था, बट इसको मैं क्रैक कर पाऊंगा वो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था पहले, बट नाउ दैट आई हैव डन इट सो इट फील्स रियली ग्रेट। वेरी नाइस। सो इसके बारे में तो हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं आपका जर्नी। लेट्स से जब कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद एमबीए और पीजीडीएम के लिए प्लान करता है, या मेजरली स्टूडेंट्स डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि क्या करना है आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आपका ये डिसाइडेड था कि आपको एमबीए करना है या पीजीडीएम करना है आफ्टर ग्रेजुएशन? लाइक पहले इफ आई टेक माई सेल्फ बैक टू दैट टाइम, तो ऐसा था कि ग्रेजुएशन खत्म हो गया। ग्रेजुएशन के टाइम ही मेरा ऐसा था कि एज अकाउंटिंग ऑनर्स, मेरा बीकॉम ऑनर्स था अकाउंटिंग में, तो आई वाज अ बिट इंक्लाइन टुवर्ड्स सीए। तो मैंने सीए पहले ट्राई किया था, बट आई गॉट टू नो दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो वो एक तो अच्छा हुआ कि आई ट्राइड एंड देन आई रियलाइज्ड कि हाँ ये नहीं है, सो नाउ आई नो व्हाट आई हैव टू डू। सो आई स्टार्टेड सर्चिंग कि और क्या करना चाहिए। तो ऐसे सब बच्चों को ऐसे ही करना चाहिए कि ग्रेजुएशन का टाइम दे शुड रिसर्च एंड सी कि तुमको कौन सा अच्छा लगता है, क्या करना चाहिए, मतलब कौन से फील्ड में जाने से क्या क्या कोर्सेस हैं, क्या जॉब प्रोफाइल्स आते हैं, वो सब करना चाहिए। तो मेरे पास ऑप्शन ऐसा था कि एमबीए है, पीजीडीएम है, देन एमकॉम है, एंड कंसिडरिंग माय स्कोर्स, तो ग्रेजुएशन के टाइम ही आई वाज गिविंग माय एंट्रेंस एग्जाम। तो मेरा स्कोर्स कंसिडर करके आई थॉट दैट एमबीए और पीजीडीएम विल बी अ गुड ऑप्शन, बिकॉज मुझे थोड़ा लाइक I wanted to enter the corporate world soon, so I was eager to work in the corporate world. Experience करना था मुझे, तो I started searching like MBA और PGDM के बारे में मैंने सर्च करना चालू किया। तो then I thought that PGDM will be a good option. Right. तो आपने उस टाइम पे कुछ कॉलेजेस में अप्लाई वगैरह किया था, या फिर कैसे आप डिसाइड किए कि मतलब कौन सा कॉलेज में जाना चाहिए? बिकॉज आप भुवनेश्वर से हो, है ना? आपको पुणे जाने का कैसा फिर प्लान हुआ आपका? हाउ इट हैपेंड बेसिकली? मैं पहले तो एज यूजुअल पहले जब भी एक एमबीए एस्पिरेंट होता है तो उसके पहले एस्पिरेशंस तो टॉप टायर 1 कॉलेजेस रहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली व्हाई नॉट, बिकॉज लुकिंग एट द कोर्स करिकुलम, उनका कैसा पढ़ाने का तरीका है एंड पैकेजेस, तो वो एक अट्रैक्शन होता ही है। बट देन फिर आप एंट्रेंस एग्जाम देना चालू करते हो, फिर आप प्रिपरेशन करना चालू करते हो, तो आपको फिर पता चलता है कि वेयर यू एट। और ये सबको पता लगाना जरूरी है, बिकॉज दे शुड मतलब ऐसे हवाबाजी, नॉट इफ आई डोंट यूज दैट वर्ड, कि ऐसे ड्रीम्स नहीं रखना चाहिए कि वेयर यू आर नॉट एबल टू मीट दैट। तो पहले खुद को देखो, खुद को एनालाइज करो, खुद के स्ट्रेंथ्स देखो, खुद के वीकनेसेस देखो। तो उसके बाद आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर एमबीए कॉलेजेस एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट यू। अपना एमबीए ने अप्रोच किया, अपना एमबीए के ऑफिस में मैंने गया, तो आई गॉट टू नो अबाउट पुणे एंड ऑब्वियसली पुणे एज एजुकेशन हब, तो बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं।
तो फिर अपना आपके तरफ से मुझे ऑप्शन मिला इंदिरा का, डीवाई पाटिल का, लेक्सिकन माइल का, और ऐसे ही एक वॉक्सन यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन आपने दिया था। तो ऐसे 4-5 करेक्ट। ऑप्शंस आपने दिया था, सजेस्ट किया, आपने क्लैरिटी दिया मुझे कि क्या करना चाहिए, मैं किस स्टेज पे हूँ, तो उस हिसाब से मुझे कैसे प्रोसीड करना चाहिए। तो वो गाइडेंस मुझे हेल्प किया कॉलेज चूज करने में। आई स्टिल रिमेम्बर कि आप बहुत लास्ट मोमेंट में आए थे मेरे पास ऑफिस विजिट करने के लिए, और उस टाइम पे भी हाँ काफी हाँ कंफ्यूजन से गुजर रहे थे कि कहाँ जाऊँ, कुछ हाँ क्लैरिटी नहीं है, भुवनेश्वर भी ऑप्शन है, बाहर भी ऑप्शन है। बट ऑब्वियसली हाँ मुझे हमेशा से स्टूडेंट्स को एक बेहतर अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मिलता है वहाँ पे भेजना होता है। तो हाँ, कैसा यस, लगता है, आई मीन दैट रियली लेक्सिकन वर्क। माइल का? यस, बिकॉज हमने काफी सारे कॉलेजेस के बारे में डिस्कस किया आपके बजट और प्रेफरेंस के हिसाब से। फिर आपने लेक्सिकन माइल कैसे सिलेक्ट किया? आई मीन व्हाट मेड यू लैंड अप टू लेक्सिकन माइल? लेक्सिकन मतलब जैसे फिर आपसे डिस्कशन हुआ लेक्सिकन माइल के बारे में, मतलब फर्स्ट आई नैरोड इट डाउन टू कि हाँ पुणे में ऑप्शंस हैं, तो एंड पुणे में बजट में भी आ रहा है, तो लेट्स सी कि पुणे में क्या क्या ऑप्शंस है। तो आपने वो डीवाई पाटिल, इंदिरा एंड लेक्सिकन माइल, आपने 3 ऑप्शंस दिए मुझे। फिर उसमें से मैंने देखा कि जो लेक्सिकन है, आपने जैसे जैसे बताया लेक्सिकन के बारे में कि उसमें सर्टिफिकेशंस वगैरह देते हैं, प्री ज्वाइनिंग सर्टिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि सप्लाई करेक्ट। चेन हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, पर्सनालिटी ग्रोथ हो गया। तो ऐसे बहुत तरह के लाइक अराउंड आई गेस 11 to 12 सर्टिफिकेशंस होते हैं। फिर ज्वाइनिंग के बाद भी हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सर्टिफिकेट्स चलते थे, विच आर ऑब्वियसली वेरी हेल्पफुल। राइट। तो उस बारे में पता चला। देन फिर 9 months इंटर्नशिप का एक प्रैक्टिकल लर्निंग अप्रोच है लेक्सिकन माइल में, उसके बारे में पता चला। फिर आपकी तरफ से ये भी सजेशन था कि टू गेट मोर ट्रांसपेरेंसी, टू गेट मोर क्लैरिटी, आपने ये भी कहा कि जाके सीनियर्स के साथ बात करो। तो मैंने वही लेक्सिकन माइल के जो सीनियर्स हैं, जो बैच थे हमारे टाइम पे, मैंने उनके साथ कनेक्ट किया। तो इन सबका रिव्यू लेके, फिर आपका गाइडेंस लेके, फिर मैंने नैरो डाउन किया कि हाँ लेक्सिकन माइल विल बी अ गुड ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है, और द एंड इट वाज आल्सो कन्वीनियंट फॉर मी। वेरी नाइस। तो क्या लग रहा है आपको, अपने सही कॉलेज में एडमिशंस लिया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री ऑलमोस्ट, जब आपके हाथ में एक 10 लाख का पैकेज है, तो आपके डिसीजन को लेके और हैप्पी, सेटिस्फाइड? हाँ, यस, वेरी मच सेटिस्फाइड, बिकॉज एक कॉलेज आप ज्वाइन करते हो एक होप लेके कि हाँ इफ यू गिविंग दिस मच मनी, देन आपको एटलीस्ट वो मनी रिटर्न होना चाहिए, यू नीड टू हैव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से तो एंड आई गॉट दैट, सो आई वाज वेरी हैप्पी विद माय कॉलेज। So that's really very nice and very inspiring even, because काफी सारे स्टूडेंट सेम कंफ्यूजन से गुजरते हैं ग्रेजुएशन के बाद। सो आई होप आपकी बातों से स्टूडेंट्स को काफी क्लैरिटी मिलेगा ये जो वीडियो लाइव हो जाएगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, कुछ जितना मैंने सुना है स्टूडेंट्स के फीडबैक से और जितना मैं कैंपस विजिट के एक्सपीरियंस से मैं खुद नर्चर की हूँ, लेक्सिकन का जो इंडक्शन प्रोग्राम होता है, जो फर्स्ट 3 months का एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत ही टफ फेज होता है स्टूडेंट्स का। तो यस, वो एक्सपीरियंस के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे सत्यजीत? इंडक्शन प्रोग्राम वैसे बोला जाए तो ऑब्वियसली इंडक्शन प्रोग्राम का उनका थीम ये रहता है कि व्हेन वी आर कमिंग आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन, हमको जो हम अपने घर में रह के या जहाँ पे भी रह के एक अगर हमारा कंफर्ट जोन बन गया है, तो इस लेवल पे आके एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ हमको वो कंफर्ट जोन से निकालना है। तो जैसे वी नो दैट इट टेक्स 21 days टू मेक अ हैबिट, तो करेक्ट। इनका 21 days का इंडक्शन प्रोग्राम रहता है। तो वो इंडक्शन प्रोग्राम में वो मॉर्निंग से लेके हमको रात तक दे पुट अस इन अ शेड्यूल कि आपको सुबह उठना है, देन यू नीड टू वर्कआउट, तो यहाँ पे वर्कआउट्स होते हैं। देन उसके बाद देन यू नीड टू गो एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, देन फिर आके सेशंस अटेंड करो। सेशंस में भी दोज आर वेरी इंसाइटफुल सेशन, जैसे कोई लीडरशिप लाइक टॉप लीडर्स हो गए किसी कंपनी के, तो दे कम एंड दे एड्रेस अस, तो वो उनका जर्नी बताते हैं एंड एट दिस स्टेज व्हाट वी शुड बी डूइंग, हाउ शुड वी लुकिंग फॉरवर्ड इन आवर करियर, तो वो सब हमको एड्रेस करते हैं। तो ये हमारा चला शाम तक, एंड देन उसके बाद इवनिंग के बाद देयर आर अगेन सम एनालिटिकल एंड टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, which is obviously a very much need when we are
when we go to the corporate world, because हमको team building activities, team player, we should Yes. always be a team player. तो Yes. हमको वो सिखाया जाता है, हमको वो एक्टिविटीज में अपना एनालिटिकल साइड ऑफ द ब्रेन को एक्सप्लोर किया जाता है. दे गिव Correct. दैट एक्सपोजर टू अस. तो एंड देन अगेन ये सब हो गए दोज वेरी सीरियस सेशंस एंड देन एनालिटिकल सेशंस. तो उसके बाद देन जैसे यूजुअली आप ऑफिस से घर जाओगे आफ्टर द इवनिंग सेशन, तो यू गेट टू चिल अ बिट. तो वो रात के टाइम आफ्टर डिनर दे ऑल्सो यूज टू कीप अ चिल सेशन. तो 2-3 घंटे का सेशंस रहते थे जिसमें यू हैव टू इंटरेक्ट. आप इंटरेक्ट करो लोगों से, आप मस्ती मजाक करो, कुछ एक्टिविटीज हो गया, फन एक्टिविटीज हो गया, या फिर गाना डांस ये सब. तो इट वाज अ वेरी लाइक ऐसा लगता था कि हाँ अगर हम कॉर्पोरेट में जाएंगे तो दिस इज हाउ आवर लाइफ विल बी. So that Correct. 21 days, फुल ऑन इवेंटफुल डे आप ये बोल सकते हो. yes, मॉर्निंग totally टू packed. इवनिंग यू आर कंप्लीटली एंगेज्ड समय. Yes, totally engaged. राइट. सो क्या लगता है आपको ये जो 3 मंथ्स का जो रिगरस सेशंस होता है लेक्सिकन माइल में, ये डेफिनेटली स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए रेडी करना अपने आप को? Obviously, because अगर 21 days ये ऐसे ही तो नहीं बोलते हैं कि it takes 21 days to build a habit. So obviously Correct. for a long period, if you continuously keep doing that, then मैं तो अपने comfort zone से पूरा बाहर आ चुका था. तो Right. मैं पूरा जो एक मोल्ड होता है कॉर्पोरेट मोल्ड में, तो I got fit, I adjusted myself into that. तो उस हिसाब से एंड बाकी भी जो मेरे पीयर्स थे वहाँ पे, जो मेरे बैचमेट्स थे, उनको हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है ऑब्वियसली, बट लेटर ऑन दे आल्सो मैनेज टू टैकल दैट एंड मोल्ड इनटू द एनवायरनमेंट. तो ये बहुत जनरली जो जरूरी है. ग्रेजुएट होते हैं, हाँ जो ग्रेजुएट होते हैं थोड़े से कंफर्ट जोन में तो रहते ही हैं वो लोग, है ना, कुछ हाँ, कभी भी हाँ. घर से बाहर नहीं निकलते हैं. थोड़ा चैलेंजिंग होता है, हाँ, बट ओवर a period of time you can able to manage all these things and you can be हाँ, ready for the corporate world. Very nice. हाँ, ये कैसा है वो 10 मंथ्स का एक्सपीरियंस जो आपने बोला कि पेड इंटर्नशिप जो प्रोवाइड करता है लेक्सिकन माइल, एक 9-10 मंथ्स का जो पेड इंटर्नशिप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाता है, सो व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट्स को ये हेल्प करता है कि रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड का फील लेने के लिए? बिकॉज एक फ्रेशर और एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट में डिफरेंस होता है. तो इसके एक्सपीरियंस के बारे में प्लीज बताओ. एंड ये सारे स्टूडेंट्स के लिए होता है लेक्सिकन में या कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए होता है? एंड स्टाइपेंड का रेंज क्या रहता है? पहले तो ये कि जो 9 मंथ्स का पेड इंटर्नशिप है इनका, तो दिस इज फॉर एवरीवन एंड ये सर्टिफिकेट गारंटेड, ये सबको मिलता ही है एंड ये पेड रहता है. ये सबके लिए पेड रहता है. कोई ऐसा नहीं कि किसी को अनपेड मिल गया या किसी को पेड मिल गया, तो वो नहीं रहता, सबको पेड ही मिलता है. एंड टॉकिंग अबाउट द इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, एक्सपोजर टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सो ऑब्वियसली इट हेल्प्स अ लॉट फॉर when we talk about the experience when a candidate gets, when a student gets. तो ये बात है कि आप पहले से ग्रेजुएशन तक यू आर लिविंग, और इवन इफ यू कंसिडर फर्स्ट ईयर ऑफ PGDM, फर्स्ट ईयर ऑफ MBA, यू आर ओनली एंगेज इन द एकेडमिक वर्ल्ड, या फिर यू डू इवेंट्स एंड यू एंजॉय विद योर फ्रेंड्स. आप कुछ सेशंस होते हैं कॉलेज में, वो अटेंड करते हो. बट इंटर्नशिप में क्या होता है, यू एंटर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, द एक्चुअल कॉर्पोरेट वर्ल्ड. यू गेट टू नो कि हाँ अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो फिर मुझे सुबह फिर उठना है, आई हैव टू गेट दैट माइंडसेट. फिर मुझे ऑफिस में जाना है, ऑफिस में देयर आर मैनेजर्स व्हिच वी हैव टू डील विद, देयर आर अदर एम्प्लॉयज, अदर पीयर्स व्हिच वी हैव टू डील विद. तो वो एक एक्सपीरियंस हमको मिलता है. एंड इंटर्नशिप का तो मेन मोटिव वही है कि जो हमारा एक्चुअल वर्क है आगे जाके, उसके बारे में हमको ट्रेन करना. सो ऑब्वियसली कंपनीज आर ऑलवेज ओपन टू ट्रेन न्यू कैंडिडेट्स, एंड व्हेन वी गेट अ चांस फॉर सच इंटर्नशिप्स, तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू ट्रेन आवरसेल्व्स, टू अंडरस्टैंड व्हाट द वर्क इज एंड टू अंडरस्टैंड हाउ टू लिव एंड मैनेज इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. तो ये एक्सपोजर बहुत जरूरी है एंड ये लेक्सिकन माइल में मिलता है. तो दैट इज अ रियली बिग थिंग. राइट. आई बिलीव और कोई भी कॉलेजेस इतना लंबा पीरियड के लिए इंटर्नशिप तो नहीं प्रोवाइड करता है. पैन इंडिया में आई मीन दे आर गाइडिंग फॉर मेनी स्टूडेंट्स. Yes, this is not something common.
राइट ये राइट। कॉमन तो नहीं है। स्टाइपेंड का रेंज क्या रहता है जनरली सत्या? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे भी पास आउट हैं वो मेजरली 25 to 40,000 के रेंज में स्टाइपेंड लेके निकले हुए हैं। तो जेन्युइन जो रेंज होता है वो क्या होता है? बेसिक स्टार्ट कहाँ से होता है और हाईएस्ट अमाउंट क्या रहता है स्टाइपेंड का? बेसिक इफ आई टॉक अबाउट द लोएस्ट जाएगा आपका हार्डली 5,000, और वो भी लाइक एक दो कंपनीज ऐसे होंगे Students जिनका के। वो रेंज अच्छा। रहेगा। हाँ, एंड हम्म। वो कंपनीज भी ऐसे होंगे लाइक टॉप टायर कंपनीज। जैसे मेरा 3 months का इंटर्नशिप था पियाजो व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, विच इज द इटालियन एमएनसी। तो एंड वी द मार्केट प्रेजेंस ऑफ पियाजो, कि कमर्शियल व्हीकल्स में मार्केट लीडर है। देन टू Correct. व्हीलर्स में, स्पोर्ट्स व्हीकल्स में इट हैज वेरी गुड रेपुटेशन। तो ये सब Right. रेप्यूटेड कंपनीज भी होते हैं, लेकिन वहां पे मेरा ऐसा था कि स्टाइपेंड मुझे नहीं देखना, बिकॉज द एक्सपीरियंस दैट आई विल गेट इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज इमेंस, इज वास्ट। ठीक है, Right. तो लोएस्ट जो था मैंने जो देखा है वो 5,000 था। वैसे 2-3 कंपनी से नहीं तो एवरेज 10,000 आ जाता है, एंड इट गोज अप टू 20, 25, 30 ऐसा आ जाता है। अच्छा, वेरी नाइस। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स कि आप कैसे क्रैक कर रहे हो, एंड आपके Yes. प्रोफाइल के लिए कौन सा कंपनी बेस्ट फिट रहेगा उसको सोचते हो ज्वाइन कर Yes, सकते हो। exactly. ऑब्वियसली जब एकदम से टॉप प्लेयर्स आते हैं, टॉप कंपनीज आते हैं, तो वो ज्यादा पेमेंट ऑफर करना बिलीव नहीं करते, बिकॉज उनको प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, एग्जैक्टली, बिकॉज उनका ऑलरेडी ब्रांड वैल्यू प्रेजेंट है। तो और बच्चों को भी वो समझना चाहिए कि आप इंटर्नशिप जा रहे हो, दिस इज अ पीरियड वेयर यू नीड टू लर्न, यू नीड टू ट्रेन योरसेल्फ। तो या मनी इज इम्पोर्टेंट, नो डाउट इन दैट, but the learning that you get, the experience that you get from such big companies, so that is nothing compared to the money. वो बहुत काम आता है। यस यस। तो यहाँ पे एक छोटा सा चीज पूछूंगी आपको, लाइक फैकल्टीज जो होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी टॉप कॉलेजेस में। लेक्सिकन माइल के फैकल्टी के बारे में कुछ बताइए, जैसे कैसा रहता है नॉर्मली स्टूडेंट के साथ उनका रिलेशनशिप, फैकल्टी कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या एक्सपीरियंस लेके आते हैं, और एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी होता है लेक्सिकन में, जैसे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को एक मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि स्टूडेंट्स को पता चले एग्जैक्टली व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन लेक्सिकन माइल। तो टॉकिंग अबाउट द फैकल्टीज, यहाँ पे जो इन हाउस फैकल्टीज है, यहाँ पे कुछ फैकल्टीज वो परमानेंट फैकल्टीज हैं, और कुछ ऐसे गेस्ट फैकल्टीज आते हैं जो कि इधर दे आर वेल रिकॉग्नाइज्ड इन देयर एजुकेशन फील्ड, इन देयर एजुकेशन करियर, और सम हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन अ कंपनी। तो कुछ वहां से भी कुछ एक दो को लाते हैं, और कुछ जो जिनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है एजुकेशन फील्ड में, वो उनको भी बुलाते हैं एज ए गेस्ट फैकल्टी। तो जो ये गेस्ट फैकल्टीज हैं, द अमाउंट ऑफ नॉलेज, द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस दैट दे हैव, दैट इज अप टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। मतलब जो एक आपको एमबीए कॉलेज में, एक पीजीडीएम कॉलेज में आपको जो मिलना चाहिए, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलना चाहिए, तो गेस्ट फैकल्टीज वो पूरा फुलफिल करते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द इन हाउस फैकल्टीज आर ऑल्सो वेरी मच ट्रेन्ड, तो उनका भी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रहता है। एटलीस्ट मतलब 5 to 6 years तो मिनिमम है जो वो देखेंगे। एकेडमिक एक्सपीरियंस टीचिंग द पीजीडीएम और एमबीए स्टूडेंट्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओवरऑल तो वो अलग जाएगा, लेकिन जो हम अगर ये क्राइटेरिया, ये कैटेगरी देखें तो ये तो मिनिमम है ही। ठीक है, तो ऑब्वियसली दैट गिव्स देम अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टू हाउ टू डील विद स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स के साथ भी दे आर वेरी फ्रेंडली। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है फैकल्टीज के साथ, एंड बहुत कनेक्शंस बने मेरे फैकल्टीज के साथ, और क्या इम्प्रेशन भी अच्छा रहा है। तो इवन इफ नाउ अभी तो हमारा इंटर्नशिप टाइम चल रहा है, अभी कॉलेज के साथ हमारा इतना आना जाना नहीं रहता है, बट इवन इफ नाउ आई गो एंड मीट द फैकल्टीज, दे गिव दैट स्माइल एंड दे हैव दैट सेटिस्फेक्शन कि हाँ, हमने इसको पढ़ा है, इसने क्रैक किया इतना पैकेज। और मुझे भी अच्छा लगता है कि वैसे फैकल्टीज मुझे गाइड करने के लिए मिले। एंड टॉकिंग अबाउट द मेंटरशिप प्रोग्राम, जो जितने भी बच्चे आते हैं, वो जितने फैकल्टीज होते हैं, लाइक जितने इन हाउस फैकल्टीज हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं। लाइक इफ देयर आर 200 स्टूडेंट्स एंड 10 फैकल्टीज,
देन वो इक्वली 10 फैकल्टीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड Distribute हो whatever जाता the हाँ एंड whatever the grievances they have, whatever the queries they have, अगर उनको कुछ गाइडेंस चाहिए या फिर उनको कुछ मदद चाहिए कुछ अपना आगे के डिसीजंस लेने में, तो देर आर अवेलेबल एनी टाइम। तो वो Right. कभी मना नहीं करते। इनफैक्ट मेंटरिंग सेशंस भी होते हैं, लाइक फर्स्ट 1-2 ट्राइमेस्टर तक इट इज लाइक स्टार्टिंग के कुछ एकेडमिक सेशंस रहते हैं, देन जैसे ही एग्जाम्स नियर आ जाते हैं तब उनका मेंटरशिप चालू हो जाता है। चालू तो होता है, वीक right. में एक मेंटरशिप सेशन तो रहता ही है एंड दैट इज ऑफिशियल। बट आप अनऑफिशियल भी जाके अगर आपका नंबर, आपके पास नंबर है जो कि ऑब्वियसली वो दे शेयर देयर नंबर्स, तो आप उनको टेक्स्ट कर सकते हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं। सो दे आर ऑलवेज अवेलेबल टू एक गाइड एंड मेंटर। रेगुलरिटी के हिसाब से भी अगर आप देखें तो दे आर अवेलेबल टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज ऑन अ रेगुलर बेसिस। यस एनी टाइम दे आर तो ये अवेलेबल। भी एक यूनिक फीचर है, आई बिलीव सत्या, बिकॉज इतने सारे जब स्टूडेंट्स रहते हैं ना, 200 प्लस 300 प्लस स्टूडेंट्स होते हैं कोई भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी के बिहाफ में, इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव यू दैट मेंटरशिप सेशन। बट हाँ ये यहाँ एग्जैक्टली। पे एक यूनिक फीचर है जो कि हर स्टूडेंट्स को इक्वली डिवाइड किया जाता है और एक उनके ऊपर एक मेंटर असाइन किए जाते हैं। एंड अभी मैंने रिसेंटली Yes. विजिट भी किया था लेक्सिकन माइल इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो अभी कॉर्पोरेट मतलब मेंटर्स को असाइन कर रहे हैं हर स्टूडेंट्स के ऊपर, बिकॉज अभी तो इन हाउस फैकल्टी कर रहे थे उस चीज को, बट राइट नाउ दे आर असाइनिंग द कॉर्पोरेट लेक्चर्स जो कॉर्पोरेट सीईओज होते हैं, एचआर हेड्स होते हैं, हाँ ताकि हाँ एग्जैक्टली कॉर्पोरेट वर्ल्ड को स्टूडेंट्स फील करना चालू करे थ्रू देयर यस मेंटरशिप्स। तो यस। वो अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। हाँ अभी रिसेंटली हमारे टाइम के बाद हमारा जब एंड हो रहा था हमारे सेशन, लाइक नाउ आवर बैच इज कमिंग टू एन एंड एंड अभी हमारे राइट, जूनियर बैच है, तो अभी उनका करिकुलम थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किया है। चेंज किए हैं। तो हाँ उसमें दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द इंडस्ट्री मेंटर्स। तो जैसे आपका आगे जाके ऐसा रहेगा तो उसमें वो हेल्प करेंगे, या फिर जैसे करेक्ट, रेगुलर में भी अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो उसमें भी इंडस्ट्री मेंटर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। तो रिसेंटली दे हैव अपग्रेडेड दिस, तो जो कि एक अच्छी बात है, जो मुझे सुन के अच्छा लगा कि हाँ ये एक और अच्छा स्टेप है, एक और अपग्रेडेड स्टेप है जो कॉलेज में लिया। नाइस नाइस। तो ये तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपने बताया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यू सत्यजीत। 10 लाख का पैकेज आपने सिक्योर किया फर्स्ट सोर्स में। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कितना टफ था ये जर्नी 10 लाख का पैकेज क्रैक करना, और कैसा रहा ओवरऑल? क्या चीज का ध्यान रखा आपने और कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया? कैसे लेक्सिकन ने हेल्प किया टू लाइक ग्रैब दिस पैकेज? तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। तो जब पहले ये कंपनी आया था, फर्स्ट सोर्स में जब आया हमारा सुपर सेट इनका एप्लीकेशन उस पर शो अप हुआ कि देयर इज अ कंपनी फर्स्ट सोर्स एंड इट इज बैक बाय संजीव गोयनका ग्रुप का ये कंपनी है फर्स्ट सोर्स। तो एंड दे आर ऑफरिंग अ पैकेज ऑफ 10 लाख। तो लाइक होल कॉलेज, पूरा कॉलेज ऐसा खुश हो गया था कि जब स्टार्टिंग में एक इतना बड़ा पैकेज आया है। सो द एप्लीकेंट्स वर 150 प्लस, क्योंकि मतलब जो जॉब रोल था उसके हिसाब से 150 प्लस एप्लीकेंट्स थे। ओके, तो उसके बाद पूरे कॉलेज में चल रहा था। तो हमारा एक ऐसा रह गया था कि फर्स्ट सोर्स की जगह हम उसको 10 लाख बोलने लगे थे, तो हम उसको वैसे एड्रेस करने लगे। हाँ, तो वैसे हमारा मस्ती मजाक चलता था। तो बहुत बस था इस कंपनी के बारे में। तो और वर्क भी टेक्निकल वर्क था एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही, हमने जब जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा सो इट वाज वेरी एनरिचिंग कि हाँ हमारे एक्सपीरियंस, इट विल ऐड ऑन टू आवर एक्सपीरियंस। तो वो बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल था, तो सब हाइप थे। तो फिर बस थोड़ा कुछ डाउट्स थे वो जॉब प्रोफाइल को लेके, तो कॉलेज ने उसके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज किया जो ऑलरेडी इस प्रोफाइल में काम कर चुके हैं फर्स्ट सोर्स में। तो वो उनमें से, हाँ, उनके साथ उन्होंने एक डाउट क्लियरिंग सेशन अरेंज किया। तो उनमें जो सब डाउट्स थे वो 1-on-1 वो सेशन में सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर किए। तो उसके बाद स्टूडेंट्स को और थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि हाँ, नाउ वी नो मोर अबाउट दिस रोल एंड नाउ वी नो एग्जैक्टली हाउ टू प्रिपेयर। तो और ये डाउट क्लियरिंग सेशन भी इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 10 days आई गेस इंटरव्यू से पहले ये हो गया था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो आई गेस इतना ही। वी हैड एनफ टाइम फॉर द डाउट क्लियरिंग सेशन टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स। तो फिर उसके बाद वी गॉट टू नो कि
हाँ, तो ऑब्वियसली जब एक कंपनी इतना बड़ा पैकेज ऑफर कर रहा है तो उसके फिल्टरिंग क्राइटेरियाज भी रहते हैं, उसके स्क्रीनिंग क्राइटेरियाज भी रहते हैं। तो उनका वो था कि एक एवरेज परसेंटेज दैट वी हैव टू मेंटेन, तो वो 75% का वो था, 75 और 65 आई गेस। एंड देन इट वाज देयर वाज एन एप्टीट्यूड टेस्ट, तो वो क्लियर करना था। एंड देन देयर वाज द इंटरव्यू राउंड। तो हाँ, तो मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रिपरेशन चालू किया। एप्टीट्यूड में टू बी वेरी ऑनेस्ट, एप्टीट्यूड मेरा थोड़ा वीक है। तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट बिकॉज आई हैड टाइम, सो आई वाज लाइक ये कंपनी को तो छोड़ना नहीं है, ये जैसे भी करके इसको क्रैक करना है। तो एज अ फ्रेशर मैं जब आपके सामने एक 10 लाख का पैकेज हो तो डेफिनेटली आपको मेहनत भी उस लेवल का लगेगा। हाँ, ऑब्वियसली, बिकॉज यू डोंट हैव दैट एग्जैक्ट एक्सपोजर कि अगर इस लेवल का कंपनी है, इस लेवल का पैकेज है, तो काम कैसा रहेगा। और जब आप काम के बारे में जानते हो तो आपको और क्यूरियोसिटी हो जाता है कि हाँ, अब तो ये क्रैक करना है, बिकॉज एट दिस लेवल दिस इज अ वेरी गुड जॉब प्रोफाइल दैट यू आर गेटिंग। तो वो क्रैक करना था, तो उसमें मैंने प्रिपरेशन चालू किया। एंड देन तो एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने क्लियर किया। उसके बाद उनका परसेंटेज का क्राइटेरिया था, वो मैंने क्लियर किया। फिर इंटरव्यू डे आया। तो इंटरव्यू डे में ऐसा था कि देयर वर 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू। एंड देन तो पहला जब इंटरव्यू हुआ, सॉरी, देयर वाज फर्स्ट जीडी एंड देन देयर वाज इंटरव्यू। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए भी कॉलेज ने हमको वेल ट्रेन किया था। तो वो एक एड ऑन हुआ मेरे एक्सपीरियंस में, वो एक मुझे हेल्प किया कि हाउ डू वी नीड टू स्पीक, हमको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, हमारा कैसा बॉडी लैंग्वेज रहना चाहिए, हमको कैसे एड्रेस करना चाहिए, वो सब हमको कॉलेज ने बताया था। तो दैट हेल्प मी टू क्रैक द ग्रुप डिस्कशन राउंड। तो मतलब, और वहां पे टेंशन तो ऐसा था उस दिन की, मतलब ग्रुप डिस्कशन एंड एप्लीकेंट्स आर लाइक 150 से इट वाज कट डाउन टू आई गेस 50। तो वो 50 एप्लीकेंट्स में 50 to 60 एप्लीकेंट्स बचे थे जीडी के लिए। फिर उनके बीच में जीडी हुआ, 7 to 8 इन अ ग्रुप में जीडी हुआ। फिर वो जैसे जैसे खत्म होता गया एंड फिर वो होने के बाद देन केम द इंटरव्यू राउंड। तो इंटरव्यू राउंड में जैसे मेरा नाम आया तो आई वाज लाइक टोटली शॉक्ड कि इतना मैंने क्रॉस कर चुका हूँ, तो अब बस ये लास्ट स्टेज है, इसको जैसे तैसे करके क्रॉस करना। तो इंटरव्यू राउंड में आई गेस वी वर अराउंड 5 to 6, we were narrowed down to 5 to 6 and or more, maybe more, I मतलब exactly remember नहीं करता because time हो चुका है। तो it was around वही 6-7 I guess थे, उतने थे। एंड देन फिर इंटरव्यू जब हुआ वहां पे एक चीज मैं डिसअपॉइंट हुआ था इंटरव्यू में कि व्हेन द इंटरव्यूअर सेड कि सत्यजीत यू साउंड लाइक अ वेरी काम पर्सन एंड और ये जॉब रोल ऐसा है कि यू हैव टू स्टैंड ऑन योर टिप टोज, यू हैव टू ऑलवेज बी ऑन द टॉप ऑफ योर टोज एंड देन यू हैव टू वर्क। तो उस समय थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ था, बट देन आई मैनेज कि फिर ऑब्वियसली जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं द इंटरव्यूअर इज ट्राइंग टू टेस्ट यू कि हाउ डू यू आंसर देम। Exactly. So at that time I was also well prepared to tackle such questions, तो मैंने accordingly आंसर किया। तो उसके बाद मैंने बोला कि नो सर, ऑल्दो काम मेरा एटीट्यूड लग रहा होगा, बट calmness is a very important factor when you are going to the corporate world and we are handling a team. तो वो calmness बहुत जरूरी होता है। एंड वैसे मैंने बहुत सारे इवेंट्स इधर हैंडल किया है, बहुत सारे सेशंस हैंडल किया है वैसे calmness के थ्रू। तो मैंने ऐसा फिर एक उनको एक्सप्लेनेशन दिया था एंड देन दे वर लाइक ओके फाइन। तो उनका ओके तो ऐसा लगा था कि अब तो मुझे नहीं लगता कि ये क्रैक होगा। तो जैसे इंटरव्यू खत्म हुआ, somebody is offering you 10 lakhs तो डेफिनेटली उनका एक्सपेक्टेशन भी उस लेवल का होता है। हाँ, ऑब्वियसली वो हर तरह से आपको एक्सेस करता है। यस, वो हर तरह से आपको एक्सेस करते हैं। तो वैसे फिर इंटरव्यू खत्म हुआ, सबका इंटरव्यू खत्म हुआ। फिर हम आए, हमारे दोस्तों में डिस्कशन चला कि कैसा हुआ क्या हुआ। एंड आई वाज लाइक यार उन्होंने तो ऐसा बोल दिया कि काम हो और ऐसा एटीट्यूड चाहिए रहता है। मैंने आंसर किया था पर पता नहीं अब क्या कैसे होगा। तो ऐसा करके वो दिन चला गया। उस दिन तो डिसअपॉइंटेड था। एंड देन द नेक्स्ट डे
नेक्स्ट मॉर्निंग आई वाज एक्चुअली स्लीपिंग एंड तो ग्रुप में आया था कि हम में से 3 जन सिलेक्ट हुए थे एंड तो मैं तो सो रहा था एंड सो फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड एंड फिर उसने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड। तो मैं नींद में था पहले, तो आई वाज लाइक क्या, मतलब क्या बोल रहे हैं, सच में हो गया क्या? मुझे तो भाई कल तक तो मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है। फिर देन मैंने ओपन द ग्रुप एंड आई सॉ कि हाँ मेरा वो 3 सिलेक्ट्स में से मेरा नाम है। तो जो तो मैं बेड से उठ के जो मैं खुश हुआ, जो एक्साइटेड था मैं, तो दैट वाज ऑन अ डिफरेंट Because लेवल। you made it happen. I mean, यस। एक होता है ना, एक नेगेटिव सिचुएशंस को you converted it to a positive यस। situations and you handled यस। that interview pretty well. So हाँ यस। many congratulations once again सत्यो. I mean, it's a proud moment for me also because हमारे स्टूडेंट जब इतने अच्छा हाँ प्लेसमेंट्स लेके कहीं से भी निकलते हैं, so definitely कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन हमें भी रहता है because हम सही जगह पे स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं करके. Now ना ऑब्वियसली लाइक let's आपके yeah. वजह से ही आई गॉट टू नो अबाउट दिस कॉलेज। देन आपने ही मेरा एप्लीकेशन प्रोसेस किया था, देन यू गाइडेड मी हाउ टू गो एंड एंटर द कॉलेज, हाउ टू मैनेज माई सेल्फ। तो ऑब्वियसली यू हैड अ वेरी बिग हैंड इन द इनिशियल डेज। थैंक यू सो मच सत्यो. बेसिकली जितना मैंने देखा हुआ है ना, जो स्टूडेंट्स थोड़े से कॉम्पिटिटिव होते हैं, थोड़े से स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले होते हैं ना, दे कैन एबल टू हैंडल लेक्सिकन वेल प्रीटी वेल. जो थोड़े से लाइट माइंडेड पर्सन्स होते हैं, लेक्सिकन उनके लिए तो बना नहीं है बिकॉज थोड़े से रिगरस होता है करिकुलम. बिकॉज जब पूरा 2 साल का करिकुलम को आपको 1 साल में पढ़ाते हैं और सेकंड ईयर में आप जॉब हाँ करने के लिए जाते हो, तो you have to be really match up to the curriculum. ना faculty और यस academics एग्जैक्टली। बहुत fast move करते हैं, so you need to really very fast to यस। adapt everything. क्या recommendations रहेगा सत्या स्टूडेंट्स को? आप recommend करोगे लेक्सिकन माइल ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट्स को आफ्टर ग्रेजुएशन, those are planning specifically to move to Pune और specifically to move to लेक्सिकन माइल, जो जिनके दिमाग में है कहीं ना कहीं से रिसर्च कर चुके होते हैं, आप रियली रिकमेंड करना प्रेफर करोगे उनको? देखिए ऑब्वियसली पुणे जब आप आ रहे हैं तो पुणे एक एजुकेशन हब है, तो यहाँ पे आपको कॉलेजेस मिलना है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। बट व्हेन वी नैरो इट डाउन कि व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट्स और क्या आपका एलिजिबिलिटी है, आपका लाइक आप कहाँ स्टैंड आउट करते हो, तो देन आप फिर ये देखते हो कि यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, यहाँ पे इतने सारे सर्टिफिकेशंस मिलते हैं एंड आपको मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है। तो these are obviously very attracting for the student कि हाँ मैं अभी एक फ्रेशर हूँ और मैं जब जाऊंगा वहाँ पे एंटर करूंगा तो कॉलेज में, तो मुझे इतना सारे चीज करने को मिलेगा। एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट लिमिटेड टू दिस, यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं। एंड अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे TEDx अरेंज हुआ था, तो उसमें यू गेट टू मीट विथ इंडस्ट्री लीडर्स, वो आते हैं, वो स्पीच देते हैं, तो उसमें हमारा ऐसा था कि वी गेट टू असिस्ट देम एंड तो वहाँ पे हमारे साथ उनका एक 1-on-1 टॉक हो जाता है, इनफॉर्मली होता है। तो इतना सब जो एक्सपोजर मिलता है, तो आप इतने सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हो, आपको सर्टिफिकेशंस मिलता है, आप वो गेन करते हो, देन आपको एक इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलता है, 9 months का इंडस्ट्री एक्सपोजर विच इज नॉट अ जोक एंड विच इज नॉट वेरी कॉमन। तो ये जो चीजें हैं ऑब्वियसली वन शुड ऑप्ट फॉर दिस। एंड अगर आप जा रहे हो तो ये है कि यू हैव टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस जाना है, आपके अंदर वो एंथुजियाज्म लाना है कि हाँ कि अभी मुझे अपना कंफर्ट जोन से निकलना है, हो गया अब कंफर्ट जोन, जितना मजाक मस्ती जितना करना था सब कर लिया, अभी आई हैव टू एडजस्ट। बिकॉज लेक्सिकन माइल का थोड़ा एकेडमिक अप्रोच ज्यादा रहता है रादर देन, बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे कॉलेजेस में थोड़े बच्चे फ्री रहता है, बट यहाँ पे वैसे नहीं। यहाँ पे जैसे अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद द अटेंडेंस क्राइटेरिया कि यू हैव टू मेंटेन। और ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स को ही हेल्प करता है बिकॉज यू अटेंड द क्लासेस एंड यू गेन द नॉलेज। एंड फिर उसके बाद जो अलग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होता है और ऐसे डिफरेंट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होता है, तो ये सब आपको बहुत हेल्प करते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट गेनिंग एन एक्सपोजर अबाउट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड।
तो ये सब चीजों को तो ऑब्वियसली अवेल करना चाहिए, नो डाउट इन दैट। Very nice. Thank you so much, Satyajit, once again for your time and sharing this kind of feedback. And just last में ये पूछूंगी, how uncle auntie has reacted when you share the news that you have cracked it through, I mean 10 lakhs package at first source, तो उनका reaction कैसा था? मम्मी पापा तो मतलब स्टार्टिंग जब हुआ था, जब प्रोसेस प्लेसमेंट चालू हुआ, तो शुरुआत में तो पहले ही मैंने पियाजियो का इंटरव्यू क्रैक कर चुका था, तो उनका वो कॉन्फिडेंस था कि अगर तू इसमें अपना बेस्ट देता है तो ये भी तू क्रैक कर सकता है, कर ही बिकॉज इफ यू लेगा, हाँ, कैन क्रैक अ इटालियन एमएनसी का इंटरव्यू, देन यू कैन correct, ऑब्वियसली डू दिस, यू हैव दैट पोटेंशियल। तो वो correct. कॉन्फिडेंस था मुझ में, दैट आई ऑलवेज हैव दैट कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ कि हाँ, इफ आई गिव माई बेस्ट देन ऑब्वियसली आई एम गोना क्रैक इट। बट फिर मम्मी पापा का, उनका भी ब्लेसिंग्स था कि तू जाके कर, फिर एवरी टाइम उनको अपडेट देता था मैं। एंड देन अगेन द सेम थिंग, जब मैंने उनको इंटरव्यू के बारे में बोला कि ऐसा ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा बोला, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है, थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें अभी तक इतना क्रॉस करके तो आया है ना, इट्स नॉट लाइक आगे और कोई कंपनीज भी नहीं आएंगे, और तूने यहाँ तक Correct. क्रॉस करके आया, इतना बड़ा एप्लीकेंट पूल को तूने टैकल करके यू आर नैरोड डाउन टू अ फ्यू, तो Correct. दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। एंड सुबह अगले दिन जब मैंने उनको बोला, तो दे वर ट्रैवलिंग समवेयर और वो लोगों के आसपास थे, तो उस समय मैंने उनको जब बोला तो दे वर लाइक, उधर आसपास के जो भी लोग हैं, अच्छा मतलब फोन में तो उनका नॉर्मल था, बट जैसे वो फोन रखने जा रहे थे, मुझे वो बैकग्राउंड से आवाज आया कि मम्मी बैठी थी, तो हाँ इसने क्रैक कर दिया, इसका हो गया, तो बाकी सब भी अरे वाह बढ़िया है, तो वो फिर एक माहौल था, तो उधर उनको मेरे पे भी So I प्राउड must फील। say it's the parents' blessings and उनका support, उनका confidence तुम्हारे Yes. ऊपर, जो ये बहुत help करता है students को genuinely, Yes. because I have seen over these years जब मैं counseling करती हूँ, बहुत सारे parents ऐसे होते हैं, बहुत supportive होते हैं students को लेके, हाँ। अपने child को लेके, but Yes. unfortunately कुछ students ऐसे होते हैं जिनको कि वो support नहीं मिलता है, तो I request all the parents कि अपने students को support करिए। Never know, सत्यजीत की तरह और भी students उस level पे पहुंच सकते हैं। Being a fresher, if somebody is cracking Yes. 10 lakh rupees of package, it's not an easy task. वो दिन रात एक करके मेहनत किया है और definitely he deserves all this appreciation. Thank you सत्यजीत for sharing this feedback and I'm sure आपके इस छोटा सा feedback को देखने के बाद जो students plan कर रहे हैं अपने higher studies के लिए, अपने MBA और PGDM के लिए, एक बहुत बड़ा बूस्ट देगा उनको, आप एक इंस्पिरेशन के हिसाब से काम करेंगे, बिकॉज ओडिशा के स्टूडेंट्स आई हैव नोटिस्ड जहाँ भी जाते हैं ना वो कमाल करते हैं। एंड बिंग अ प्राउड मेंटर, जब मैं जाती हूँ कोई भी कॉलेजेस, हमेशा से कॉलेज से यही रिस्पांस मिला है, मैम हमको भी ऐसा वेलकम नहीं मिलता जैसा आपको मिलता है हमारे कॉलेज में, बिकॉज मोर और लेस That is true. हर कॉलेज से यही मिलता है नोट्स कि ओडिशा के स्टूडेंट्स टॉप कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे Yeah. कर रहे हो आप लोग, है ना। और आई विश कि जो स्टूडेंट्स इन फ्यूचर लेक्सिकन माइल जाए, आप लोगों को भी एक ब्रोशर में विद 10 lakhs पैकेज इवन मोर हमको देखने का मौका मिले। Satyajit, are you open if somebody wants to connect you? Let's say I'll share your LinkedIn profile as well with our students, those who have cracked the interviews or those are planning to or aspiring to join Lexicon Mile. So in case कोई students आपसे बात करके थोड़ा सा feedback लेने की कोशिश करेंगे, आप अवेलेबल हो पाओगे इवनिंग आवर्स में? बिकॉज आई अंडरस्टैंड यू आर गोइंग थ्रू योर इंटर्नशिप्स राइट नाउ एंड फिर जॉब लगने के बाद यू विल बी फुली पैक्ड, बट इज इट ओके Yes, yes. if some students wanted to connect you and just asking for the feedback, Yeah, so is it yeah, okay? obviously sure. If I can guide someone and उनको मैं बता सकता हूँ कि क्या है, उनको रिव्यू चाहिए, क्योंकि मैंने भी एक टाइम पे अपने सीनियर्स को रिव्यू पूछा था, तो ऑब्वियसली Correct. उनको भी अभी रिव्यू जरूरत होगी, तो ऑब्वियसली आई वोंट Right. डिनाई दैट, आई एम ओपन टू इट। Thank you so much and I wish you good luck. जल्दी से वापस जब ओडिशा आओगे, let's meet again at Bhubaneswar and I would love Yeah. to meet uncle and auntie also and record a feedback how they have experienced like now throughout these 2 years. So Yeah, sure. स्टूडेंट्स को मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर आपको चाहिए सत्यजीत का नंबर, आप अगर बात करके अपना फीडबैक लेना चाहते हो कि लेक्सिकन माइल ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं चाहिए, बिकॉज I completely understand it's a 10-11 lakh rupees of investment.
सो बहुत सोच समझ के कॉल लीजिए, बिकॉज यू आर डूइंग योर MBA फॉर वंस इन अ लाइफ टाइम। और आप जो भी MBA और PGDM कॉलेजेस सिलेक्ट कर रहे हो, बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करिए, बिकॉज सजेशंस बहुत जन देते हैं, बट राइट कॉलेज में लैंड करवाना ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एंड आई कैन प्राउडली से कि जितने स्टूडेंट्स हमारे ऑलरेडी एडमिशंस लिए हैं, अभी हर किसी के हाथ में एक प्लेसमेंट है। दे आर शेयरिंग दिस काइंड ऑफ फीडबैक, सो रियली अप्रिशिएटिंग देयर एफर्ट ऑल्सो, बिकॉज 2 साल का मेहनत उनका बहुत कमाल का रहता है। और कॉलेजेस भी उस लेवल पे ट्रेन करते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो लोग उस फ्रेशर के हिसाब से भी ये पैकेज क्रैक करने के लिए एबिलिटी रख पाते हैं। So this is all about Satyajit's feedback, and if you wanted to pursue your MBA and PGDM after graduation, you can contact me for any kind of queries. We can also come on a Google Meet session and discuss about more top MBA and PGDM colleges. This is Neha Sridas from OpenMBA.com signing off. Thank you, Satyajit.